जिस कैदी की परसों फांसी होनी होती है, उस कैदी के पास जेलर साहब जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी परसों को फांसी होने वाली है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो कैदी बोलता है कि आप हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर पाएंगे। तो जेलर साहब कहते हैं कि अंतिम इच्छा सबकी पूछी जाती है और पूरी भी करने लायक होगी तो जरूर पूरी होगी। तब वो कैदी कहता है कि हम अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं, उसके साथ अकेले में बेड पर सोना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, क्या इसकी अनुमति मिलेगी। तब जेलर साहब कहते हैं कि थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्यों नहीं। जेलर साहब सोचते हैं कि ये 20 साल की एक्सपीरियंस में आज ऐसा कैदी मिला है जो जिसकी अंतिम इच्छा ऐसी होनी थी कि पत्नी के साथ क्यों सोना चाहता। आगे देखेंगे, वीडियो में सुनेंगे कहानी में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो कैदी ऐसा बोलता है अपनी पत्नी के साथ, ऐसा करता है कि सभी जेल वाले यानी जितने जेल के कैदी और सभी जेलर, पुलिस प्रशासन जितनी वहां पर होती, जितने लोग होते हैं वहां सभी लोग गम में हो जाते हैं और रोने लगते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसा क्या बोलता है वो कैदी अपनी पत्नी से, क्या कहता है, क्या करता है कि सभी लोग रोने लगते हैं और गम के आंसू भर आते हैं। आगे जानेंगे वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। प्रमोद और सुबोध नाम के दो दोस्त रहते हैं और वहां एक कंपनी में काम किया करते हैं। काम करते करते वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है। वंदना सुबोध से दोस्ती कर लेती है और सुबोध और वंदना की दोस्ती होने लगती है और आराम से खाते रहते हैं, मस्ती बातचीत वगैरह होती रहती है। लेकिन कुछ समय बाद बीत जाता है सुबोध और वंदना का। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि प्रमोद अपने दोस्त यानी सुबोध से कहता है, यार हमारी भी दोस्ती करवा दो वंदना के साथ। लेकिन सुबोध कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर नहीं करना चाहता, ना करे, कोई नहीं करता। और उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वंदना कहती है कि सुबोध से कि हम तुम्हारे कमरे पे आना चाहते हैं और वहां पर हम दोनों साथ रहकर खाना पीना और मस्ती करना चाहते हैं। तो सुबोध भी वहां पर मना भी नहीं कर पाता और बुला लेता है वंदना को। और उसके बाद जब वंदना वहां पर आती है तब वहां सुबोध नहीं रहता, मार्केट कहीं गया रहता है। और उसके बाद उससे पहले प्रमोद यानी सुबोध का फ्रेंड वहां पर प्रमोद रहता है, तब उसके साथ ऐसा बदतमीजी करता है और जबरदस्ती करता है। ऐसा क्या करता है कि वो परेशान हो जाता है, कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन वहां पर वंदना के साथ ऐसी जबरदस्ती करता है कि उसके साथ गलत काम भी करता है, मारपीट करता है, गला दबाता है, क्या करता है और बहुत सारे काम करते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो वहां जब सुबोध आता है अपने कमरे पर तो देखता है कि यहाँ पर वंदना पड़ी हुई है, मरी हुई पड़ी है। और वहां पर जैसे आता है सुबोध अपने कमरे के पास देखता है तो उधर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वहां पर देखती है कि वंदना की लाश पड़ी हुई है और यहाँ पर सुबोध मौके पर मिलता है। सुबोध मौके पर मिल जाता है और हत्यारा उसी यानी सुबोध को पा लेती है और उसके बाद उसे जेल की सजा सलाखों के पीछे सुबोध को जाना पड़ता है। और कुछ समय बीत जाने के बाद जब सुबोध फांसी की सजा हो जाती है और उसके बाद सभी वहां के जितने लोग थे, राजनीतिक समाज जितना था, वहां पर सुबोध को फांसी दिलाने के चक्कर में पड़ जाता है और कहता है कि इसे फांसी दो, ये बलात्कार ही है, इसे फांसी दो। सब जगह नारे लगने लगते हैं कि सुबोध को फांसी दो। तो वहां पर फांसी की सजा सुना दी जाती है और उसे जैसे परसों उसकी फांसी होने वाली होती है तो इधर एक जेलर साहब रहते हैं। तो जेलर साहब जाते हैं वहां पर तो उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं कि आप तुम्हारी परसों को फांसी दी जाएगी, तुम्हें क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा है, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो या कहीं घूमना चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी अगर बताओगे
तुम्हारे पास इतना समय है, नहीं तो परसों को तुम्हारी फांसी हो जाएगी तो कुछ कर नहीं पाओगे। और उसके बाद वो कैदी यानी सुबोध बोलता है कि हाँ, हमारी अंतिम इच्छा पूरी करना ही चाहते हो तो हम अपनी पत्नी के साथ सोना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं एक कमरे में। और उसके बाद जेलर साहब कहते हैं कि आज तक 20 साल हो गए काम करते हुए इस डिपार्टमेंट में, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोला, लेकिन ये बंदा क्यों ऐसा बोल रहा है कि अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता है। और उसके बाद जेलर साहब भी कहते हैं ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी। तब उसके पत्नी को भी संदेश दिया जाता है कि आपके पति को फांसी की सजा होने वाली है और आपके पति ने यानी सुबोध ने कहा है कि हम अपने पत्नी के साथ समय बिताना चाहते हैं। ऐसा ऐसा पूरा सच्चाई बताते हैं। और उसके बाद उसकी पत्नी को भी बुला लिया जाता है उस वहां पर जेल में, लेकिन जिस कमरे में दोनों को मिलने के लिए छोड़ा जाता है उस कमरे में जेलर साहब वॉइस रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। और उसके बाद जब वहां पर साउंड अपने ऑफिस में रखे हुए होते हैं और उधर सभी लोग, कैदी भी कुछ लोग और वहां के डिपार्टमेंट भी जेलर साहब के साथ है, उन दोनों की बात सुनने के लिए सब लोग इकट्ठा थे। और वहां पर 3-4 जिस कमरे में सुबोध और उसकी पत्नी मिलने के लिए गए थे वहां पर 2 कैदी मतलब पुलिस वाले भी छोड़ दिए जाते हैं बॉडीगार्ड के तौर पर। तो जैसे ही सुबोध पत्नी को देखता है और पत्नी पति को देखती है तो रोने लगते हैं दोनों आपस में मिलकर। तो सुबोध की पत्नी बोलती है तुमने गलत काम, पहली बात तो तुमने गलत काम किया और दूसरी बात काम ये प्रेम किया उस लड़की से तो उसे मार क्यों दिया, नहीं मारना चाहिए था, तुमने गलत किया। और उसके बाद सुबोध उसे अपनी औरत को देखता है और चुप रहता है कुछ देर तक, लेकिन उसके बाद जब बोलना चालू करता है सुबोध तो कहता है कि जिस कंपनी में हम और प्रमोद काम कर रहे थे उसी कंपनी में वंदना भी काम कर रही थी और हमारी और वंदना की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हम उसका टिफिन खा लेते थे, वो मेरा टिफिन खा लेती थी और ऐसे ही दोस्ती थी, कोई गलत व्यवहार से नहीं था। लेकिन एक दिन वंदना बोलती है कि हम तुम्हारे कमरे में आना चाहते हैं और उसके बाद जब वो कमरे में आती है तब हम मार्केट यानी कहीं गए थे और उसके बाद वहां पर प्रमोद रहता है। प्रमोद जब हम कमरे पर पहुंचते हैं तो वंदना की लाश पड़ी होती है और हमें इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है और वहां पर प्रमोद गायब रहता है। तब ये सब पूरी सच्चाई यानी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए वहां के जेलर साहब और कैदी और वहां के जितना पुलिस डिपार्टमेंट था सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बेकसूर को फांसी होने जा रही थी ऐसा सभी लोगों के मन में आ गया था। और उसके बाद जेलर साहब सब कुछ सुन रहे होते हैं, जेलर साहब सब कुछ सुन लेते हैं और सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू और कुछ लोग रोने भी लगते हैं उनकी कहानी सुनकर। ये सब सुनते ही कि दोनों प्रमोद और उसकी पत्नी मिलकर बाहर जब निकलते हैं तब एक आंसू भरी निगाहों से देखते हैं एक दूसरे का और चले जाते हैं अपने अपने रास्ते। लेकिन वहां पर जेलर साहब को कुछ अंदर से खटक रहा था कि ये बेकसूर को फांसी क्यों। मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग बुलाकर सब कुछ सुनाते हैं, सभी अधिकारियों को सुनाकर सभी को अपने अपने काम पर लगा देते हैं। तब वहां पर प्रमोद को ढूंढा जाता है, प्रमोद को फिर इधर सुबोध को छोड़ दिया जाता है और प्रमोद को लाया जाता है उस फांसी की सजा जहां सुबोध को दी जा रही थी। यानी कि प्रमोद को जब ढूंढ कर लाते हैं सुबोध को छोड़ देते हैं और इधर उसके प्रमोद के घर पर यानी उसकी पत्नी को संदेश पहुंचाया जाता है कि आपके पति फांसी की सजा नहीं होगी। और इधर पत्नी भी परेशान रहती है कि हमारे पति को फांसी दी जा रही है, बेकसूर है, लेकिन अब कानून तो कानून हो। प्रमोद को फांसी दे दी जाती है और इधर सुबोध और उसकी पत्नी दोनों आराम से जीवन यापन करने लगते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की कहानी है। आप लोग ये कहानी सुनकर आपको क्या लगा कि सुबोध और जेलर साहब को क्या कहना चाहते हैं, क्या जेलर साहब ने सही किया या फिर होगा। तो आप लोग सुबोध और जेलर साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाई